आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्विस्ट मॉडिफायर 3ds Max में किस तरह से काम करता है। तो मेरा नाम है एहसान। 3ds Max के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 3ds Max के लेआउट पर, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने बॉक्स लिया और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद में मैं इसमें कुछ सेगमेंट्स अप्लाई कर देता हूँ। मॉडिफायर पैनल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ सेगमेंट्स को अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। इसके बाद में हमको मॉडिफायर पैनल पे जाना है, मॉडिफायर लिस्ट में जाना है और ट्विस्ट मॉडिफायर के लिए टी को प्रेस करना है और यहाँ पर ट्विस्ट मॉडिफायर ढूंढ लेना है। मैं जैसे ही इस पर ट्विस्ट मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, मेरा ट्विस्ट मॉडिफायर की सेटिंग्स यहाँ पर शो हो जाती है। ये बिल्कुल बेंड मॉडिफायर की तरह ही काम करता है। अगर आपने हमारा बेंड मॉडिफायर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लिस्ट में जाके बेंड मॉडिफायर वाला वीडियो देख लीजिए। इसकी पूरी सेटिंग्स ऑलमोस्ट बेंड मॉडिफायर की तरह ही काम करती है। ओके, सो मैं यहाँ पर एंगल की वैल्यू को जैसे ही बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्विस्ट अप्लाई हो रहे हैं। मैं जितना ज़्यादा यहाँ पर एंगल को बढ़ाऊँगा, इसमें उतनी ज़्यादा ट्विस्ट अप्लाई होते चले जाएंगे। इसके बाद में मैं 22 की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पर चेंज करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे जो ट्विस्ट है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव होते चले जा रहे हैं और बेस से बॉटम से ऊपर की डायरेक्शन में काफ़ी हद तक के जो हिस्सा है वो स्ट्रेट रह रहा है। सो अगर मुझे मेरे ऑब्जेक्ट के मिडिल से ट्विस्ट को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर 22 की वैल्यू को कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा। तो मेरा बॉटम से मिडिल तक के मेरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कुछ स्ट्रेट में रहेगा और यहाँ से मेरे ऑब्जेक्ट में चेंज होना स्टार्ट होगा। ओके, सो मैं 22 वैल्यू को इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद में आपको 3 एक्सिस के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। फिलहाल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जेड एक्सिस में ट्विस्ट हो रहा है। अगर हमें इसे वाई एक्सिस में ट्विस्ट करना है तो इसके लिए मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और वाई एक्सिस को समझने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो अब मैं जब इस पर जब ट्विस्ट मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ और अब यहाँ पर हम इसमें वाई डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं और अब जैसे ही हम इस पर एंगल अप्लाई करेंगे तो अब ये वाई डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस में ट्विस्ट हुआ, ये वाई में हुआ और इसी तरह से हम एक्स एक्सिस में भी हमारे ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो मैं एंगल की वैल्यू को यहाँ पर फिर से 0 कर देता हूँ। ओके, और मैं हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर 22 की वैल्यू को भी 0 कर देते हैं। इसके बाद में अब आता है लिमिट इफेक्ट। लिमिट इफेक्ट को जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, जब तक हम इस चेकबॉक्स को ऑन नहीं करेंगे तब तक लिमिट इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। मैं लिमिट इफेक्ट को जैसे ही चालू करता हूँ तो आपको दिखेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट में सडन चेंज देखने को मिलेगा। तो इसको समझने के लिए मैं पहले एंगल की वैल्यू को यहाँ पर 0 कर देता हूँ, लिमिट इफेक्ट बंद भी करता हूँ तो यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं है। मैंने लिमिट इफेक्ट ऑन किया और अपर लिमिट को मैं जैसे ही यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो आपको मैं साइड व्यू में लेके चलता हूँ तो पीवट पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में एक ऑरेंज लाइन आपको जाती हुई दिखेगी, वो होगी हमारी अपर लिमिट। तो अगर मैं पीवट पॉइंट से ऊपर 3 सेंटीमीटर पे अगर अपर लिमिट को सेट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी अपर लिमिट सेट हो जाएगी। अपर लिमिट कभी भी पीवट पॉइंट के ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगी, नीचे की डायरेक्शन में नहीं आएगी। ओके, तो मैं अपर लिमिट को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ओके, और मैं लोअर लिमिट को यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में जब लेके जाता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट पीवट पॉइंट के नीचे की डायरेक्शन में रहेगी और अपर लिमिट पीवट पॉइंट के ऊपर की डायरेक्शन में रहेगी। ओके, सो इसके बाद में मैं वापस से पर्सपेक्टिव व्यू पे आता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑरेंज लाइन दिख रही होगी जो कि हमारी अपर लिमिट सेट है। और अब हम इस पर एंगल अप्लाई करते हैं। तो मैं जैसे ही इस पर एंगल अप्लाई करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा जो ट्विस्ट मॉडिफायर अप्लाई हो रहा है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच के हिस्से पर हो रहा है। जो ऊपर का हिस्सा है जिस पर लिमिट अप्लाई नहीं है वो बिल्कुल स्ट्रेट जैसा का वैसा ही रह रहा है। ओके, अब अगर मैं इसी के साथ में अपर लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे जो ट्विस्ट है वो अपर लिमिट के साथ में बढ़ रहे हैं। ये मेरी लोअर लिमिट और ये मेरी अपर लिमिट, इसके बीच में जितना भी एरिया रहेगा उसी पर मॉडिफायर अप्लाई होगा, बाकी जगह पर मॉडिफायर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने लिमिट सेट कर रखी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लिमिट ऑप्शन ख़त्म होता है। इसके बाद में एक ऑप्शन होता है गिज़्मो।
गिज़्मो को एक्सेस करने के लिए हमको स्टैक बॉक्स पर जाना है और हमारे मॉडिफायर के पास में हमको एक एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमको गिज़्मो ऑप्शन मिलेगा। मैं जैसे ही गिज़्मो पर क्लिक करता हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक येलो कलर का ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाता है, एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो जाती है। ओके, अब मैं मेरे पीवट को मूव कर सकता हूँ, मेरा गिज़्मो मेरे पीवट के साथ में मूव होगा। ओके, तो मैं मूव टूल की मदद से ऊपर की डायरेक्शन में अगर मेरे पीवट को मूव करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट की एक बिल्कुल इमेजिनरी बाउंड्री लाइन मेरा गिज़्मो रहता है। ओके, सो वो मेरा गिज़्मो मेरे पीवट के साथ में ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब मैं अगर गिज़्मो को मेरे ऑब्जेक्ट के कुछ सेंटर में मिडिल में लाके रख देता हूँ, तो इससे होगा ये कि जो मेरा अब मॉडिफिकेशन मेरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा वो मेरे गिज़्मो के जगह से स्टार्ट होगा। मतलब अब मेरे पीवट पॉइंट से मेरा जो मॉडिफिकेशन है वो अप्लाई होगा। पहले बेस से स्टार्ट हो रहा था, जो ट्विस्ट स्टार्ट हो रहे थे वो बेस से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन गिज़्मो सेंटर में होने की वजह से मेरा ऑब्जेक्ट पर अब जो मॉडिफिकेशन अप्लाई होगा वो दोनों डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर बायस की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट में चेंज किस तरह से हो रहा है। ओके, गिज़्मो का इफ़ेक्ट किस तरह से इस पर अप्लाई हो रहा है। मेरा गिज़्मो सेंटर में है, यहाँ से अपर और लोअर डायरेक्शन में गिज़्मो इक्वल अमाउंट में मॉडिफायर अप्लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर गिज़्मो को मूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर के डायरेक्शन में अगर गिज़्मो को मूव करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे गिज़्मो के जो मॉडिफायर हो रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पर यहाँ तक के अप्लाई हो रहा है और अब नीचे की डायरेक्शन में ज़्यादा अप्लाई हो रहा है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में एरिया ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप गिज़्मो का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बायस की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करके आप अपने हिसाब से आपको जिस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पर फिर से एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए मैं पहले गिज़्मो से बाहर आ जाता हूँ, मैं मेरे ट्विस्ट मॉडिफायर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं क्रिएट पैनल पर आ जाता हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और इस पर मैं फिर से ट्विस्ट मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। अब हमारे इस ट्विस्ट मॉडिफायर में एक लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि है सेंटर। मैं यहाँ पर इस एरो को जैसे ही ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक सेंटर ऑप्शन मिलता है। अब अगर मुझे मेरे ऑब्जेक्ट में जो चेंज करना है, जो मॉडिफिकेशन करना है, वो गिज़्मो की जगह पर अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर से करना है तो मैं सेंटर ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। जब भी मैं गिज़्मो का यूज़ करता हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट की एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन का गिज़्मो बन जाता है और मेरे पिवट पॉइंट के साथ में वो मूव होता है। लेकिन जब मैं सेंटर का इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पिवट पॉइंट को मूव करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा जो गिज़्मो है वो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है। सेंटर टूल का इस्तेमाल करके आप अपने ऑब्जेक्ट पर एक पर्टिकुलर सेंटर डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पर डिसाइड किया है और अब मैं इस पर ट्विस्ट अप्लाई करता हूँ तो फिलहाल इस पर ट्विस्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ और अब मैं जैसे ही बायस की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करूँगा तो आपको दिखेगा कि जो मेरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है वो मेरे यहाँ सेंटर से चेंज हो रहा है। ओके, अगर मैं बायस की वैल्यू को यहाँ पर कम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो मेरे ट्विस्ट है वो यहाँ पर सेंटर पर आके ख़त्म हो रहा है। ओके, अगर मैं ये सेंटर को चेंज कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो सकते हैं। अगर मैं सेंटर को कुछ दूसरी डायरेक्शन में अगर मूव करता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। ओके, मैं यहाँ पर 22 की वैल्यू को थोड़ा सा 0 के पास में लाता हूँ। ओके, तो मेरा जो अब ट्विस्ट मॉडिफायर है वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। ओके, अगर मैं इसमें ट्विस्ट बढ़ा देता हूँ और मेरे सेंटर को अब अगर मैं चेंज करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से अब रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो आपको अगर एक पर्टिकुलर सेंटर डिसाइड कर कर ट्विस्ट मॉडिफायर उस पर अप्लाई करना है तो आप उस तरह से भी ट्विस्ट मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हो। आप जितने ज़्यादा इसमें सेगमेंट्स बढ़ाओगे इसका स्मूथनेस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स पर आकर इसके सेगमेंट्स को बढ़ा देता हूँ और वापस से ट्विस्ट मॉडिफायर पे आ जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि पहले के मुकाबले में अब इसमें ये वाले एरिया में स्मूथनेस बढ़ गई। तो ये था ट्विस्ट मॉडिफायर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।